आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको मसूर की दाल और रवे से चीले बनाने की एक रेसिपी बता रही हूँ। पर उस रेसिपी को बताने के पहले मैं मसूर के दाल के बारे में और रवे के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं फूड एंड न्यूट्रिशन में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, तो मेरा थोड़ा नेचर है कि कोई भी चीज़ बनाओ और खाओ तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नहीं है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, और कौन सी चीज़ किस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए और किसको खाना चाहिए। तो मैं आज आपको अपना ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मसूर की दाल को सभी जानते हैं। मसूर की दाल का पूरे भारत में प्रयोग किया जाता है। मसूर की दाल को इंग्लिश में नैंटीन या स्प्लिट पी कहते हैं। मसूर की दाल से भारत में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। व्यंजन के साथ साथ इससे फेसपैक भी बनाने का काम आता है। आयुर्वेद के अनुसार मसूर की दाल एक उत्तम जड़ी बूटी भी है। इसमें अनेक रोग ठीक करते होते हैं। यह रबी की फसल है। यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच 115 से 120 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। मसूर की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन पाया जाता है। इसमें B9, फोलेट जिसे कहते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम भी मसूर की दाल में पाया जाता है। विटामिन B6, C, E और K भी पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी या वेगन्स होते हैं उनके लिए यह नॉनवेज की तरह एक विकल्प है। मसूर की दाल किस तरह के पेड़ में होती है, कैसा इसकी उपज होती है, इसके मैंने कुछ तस्वीर आपको नेट से डाउनलोड करके दिखाई है, तो आप इसको देखिए। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे लाभ भी। मसूर की दाल में मौजूद फाइबर में जो और प्रोटीन लंबे समय तक पेट को भरा रखते हैं, जिससे वजन नियंत्रित होता है। इसमें मौजूद फोलेट भी खून के रेड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अब इसकी मैं रेसिपी बताती हूँ बीच बीच में। मसूर की दाल जो मैंने ली थी वो आधा कटोरी ली थी। उसको गला दिया था 2 दिन पहले और उसको अंकुरित होने के लिए रख दिया था। फिर उसको मिक्सर जार में डाला और उसके आधी कटोरी मसूर की दाल फूल के 1 कटोरी जैसी हो गई, तो उसको मिक्सर में लिया और उसमें लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती, नमक डाल के उसको अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया। जब तक ये पिस रहा है तो इसके थोड़े से और फ़ायदे मैं बता देती हूँ। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन बालों को भी मजबूत बनाते हैं और झड़ने से रोकते हैं। इसका प्रीबायोटिक कार्बोहाइड्रेट कैंसर, मोटापा, हृदय रोग, शुगर के खतरे से भी हमको बचाता है। इसके अलावा भी इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद दाल है, पर इसके कुछ नुकसान भी है। इसको खाने से नुकसान ये है कि जिसको हाई यूरिक एसिड हो, किडनी के पेशेंट हो या गैस्ट्रिक ट्रबल वाले पेशेंट हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। अब इसकी हम रेसिपी पे आते हैं। ये जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको एक कंटेनर में खाली कर लें। जैसे आधी कटोरी दाल थी तो इसमें मैंने करीब 1.5 कटोरी रवा मिक्स किया था और दाल का पेस्ट जब तैयार हो गया तो उसमें रवा डाल दिया और रवा के साथ उसको थोड़ा मिला लिया। फिर उसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसको न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाती हैं, वो डाली थी। जैसे गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, ये सबको भी क्रशर से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसको भी इसमें मिक्स कर दिया था। फिर इसमें पानी मिला के उसकी जो घोल है उसको जितना पतला अपन को चीला के लिए चाहिए उतना करके तैयार कर लिया था। और हरी प्याज जो थी उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिला लिया था और उसके हरे सागे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें मिला लिया था। इसके साथ साथ इसमें काला नमक, सादा नमक और काली मिर्च पाउडर और हल्दी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलाना होता है। और मिला के इसका अच्छा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें जो रवा मिला है उसके भी कुछ कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, उसके बारे में जब तक मैं बताती हूँ। इसी तरह रवा में भी बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया और ब्लड शुगर के लिए फ़ायदेमंद होता है और लंबे समय तक पेट को भरा भरा रखता है। साथ में ये जो फाइबर होता है ये हृदय रोग से भी बचाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के में गट फ्रेंडली जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन 3 यानी नियासिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें मौजूद थायमिन, फोलेट और विटामिन B वजन को घटाने में मदद करता है। माने रवा भी फ़ायदेमंद होता है।
इसके भी थोड़े बहुत नुकसान है पर फ़ायदा भी है। इसमें कोई भी वस्तु ज़्यादा मात्रा में अगर खाई जाती है तो नुकसानदायक हो सकती है। इस तरह रवा और ये मसूर की दाल भी अगर अपन ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान तो करेगी, पर इसको लिमिट में आप हिसाब से खा सकते हैं। जैसे रवा में जो ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग होते हैं उनके लिए रवा नुकसानदायक होता है। ज़्यादा खाने से वज़न भी बढ़ता है रवा को, और ज़्यादा खाने से कब्ज़ होने की भी संभावना होती है, इसलिए इसको हिसाब से खाना चाहिए। अब अपन रेसिपी पे आते हैं। रेसिपी में सब चीज़ मिक्स कर ली और उसकी कंसिस्टेंसी देख ली। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो इसमें थोड़ा पानी और मिलाया और उसको अच्छे से इतना उसकी घोल होना चाहिए कि जब अपन चमचे से नीचे गिराएं तो फटाक से वो गिर जाए, इस तरह का होना चाहिए। फिर तवा में सरसों का तेल लिया मैंने और तवे में लगाया, अच्छे से ग्रीस कर लिया तवे को तेल से। पहली बार थोड़ा ज़्यादा ग्रीस करना पड़ता है, फिर सेकंड और थर्ड जितने और दूसरे चीले बनाते हैं तब इतनी ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट टाइम चूँकि तवा सूखा रहता है तो तेल ज़्यादा लगता है। फिर तवे में घोल डाल के अच्छे से फैला लिया और उसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक के रख दिया जिससे अच्छे से पक जाए चीला। और जो उसकी फ्लेम थी वो भी सिम में रखा, सिम में ही अच्छे से पकता है। जब तक ये चीला पक रहा था हमने टमाटर की चटनी बनाई। 4 टमाटर लिए, उसमें लहसुन डाला, जो हरी प्याज का सागा था वो डाला, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नमक डाल के इसको पल्स मोड में चला के चटनी तैयार की। ये पल्स मोड में इसलिए चलाना चाहिए कि एकदम चिकना स्मूथ पेस्ट ना बने। ऐसी लगती चटनी जैसे दरदरी सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी, और यही टेस्टी लगती है। जब चटनी बन के तैयार होगी तो ढक्कन हटा के देखा तो चीला भी एक साइड से पक गया था, ऊपर उसका जो घोल था वो सूख गया था। फिर उसको पलट दिया, पलट के फिर 2 मिनट के लिए उसको ढक्कन से ढक दिया जिससे दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। सर्व किया। मैंने आपको अभी मसूर की दाल और रवे के बारे में कुछ जानकारियाँ दी, उसके न्यूट्रिएंट्स बताए, उसके फ़ायदे नुकसान बताए और साथ में एक रेसिपी भी बताई। वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।